में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और इबादत करो सिर्फ अल्लाह की और किसी को इसके साथ शरीक ना ठहराओ। यानी इस आयत मुबारका में लोगों को शिरक करने से रोका गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में ऐसे कामिल वली और अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदे मौजूद हैं जिनकी तालीमात, सोच और अमल इनके कामिल होने पर मोहर लगाती है, और यही वजह है कि हज़ारों लोग इनके फ़यूज़ व बरक़ात से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब पीरी मुरीदी सिर्फ़ एक कारोबार बनकर रह गया है। आजकल जगह जगह पर यही जाली पीर अपनी हाथ की सफाई से सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए नज़र आते हैं, और लोगों की बड़ी तादाद भी इनको अपना मुश्किल कुशा मानकर शिरक में मुब्तला है। आज जो कुछ मज़ारों पर और बुज़ुर्गों के मज़ारात पर पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान कर रहे हैं, ये लोग तो काफिरों से भी आगे निकल गए हैं। मोहताज तो हाजत रवा, मोहताज तो हाजत रवा, अलमदद क्योंकि कहीं पर तो इन बुज़ुर्गों की मूर्तियां बनाकर इनकी बाकायदा इबादत की जा रही है, तो कहीं पर एक पुराने ट्रैक्टर को, जो कि बिल्कुल नाकारा हो चुका है, इस पर सबज और सफ़ेद रंग के कपड़े को बांधकर इसको अपना मुश्किल कुशा बना लिया गया है। लोग धड़ाधड़ इनसे अपनी हाजतें पूरी करवाने के लिए दूर दूर से इसके पास आते हैं। अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, लॉटरी नहीं लग रही, यहाँ तक कि अगर आप टिकटॉक वगैरह पर फेमस भी नहीं हो रहे, तो चिन्योट शहर के ज़िला करमाला में मौजूद इस ट्रैक्टर पर जाकर चादर चढ़ाएं और आपका काम फ़ौरन बन जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। या शादी में रुकावट हो, जिनके रिश्ते में कोई रुकावट आ रही हो या रिश्ता ही नहीं मिल रहा हो, तो भाई पीर ट्रैक्टर शाह बादशाह के पास जाएं, सफ़ेद और ग्रीन कलर का कपड़ा लेकर, और अपनी मुराद मांगो, वो पूरी करेगा। जिनकी रोज़ी में बरकत नहीं हो रही हो, जिनकी औलाद नहीं हो रही, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिनके घर में कोई सुनता नहीं, जो लॉटरी खेलना चाहते हैं और लॉटरी लग नहीं रहे, जिनके पास प्राइज बांड है, जो भाई या बहन अपना रंग सफ़ेद करने के लिए क्रीम लगा लगा के थक गए हैं, जिनका वीडियो टिकटॉक पे वायरल नहीं हो रहा, जो फेमस नहीं हो रहा, जिनका यूट्यूब अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, तो भाई भी ट्रैक्टर शाह बादशाह के पास जाएं, सफ़ेद और ग्रीन कलर का कपड़ा लेकर अपनी मुराद मांगे, वो पूरी करेगा। क्या हमारा दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है, और क्या ये ट्रैक्टर क़यामत के दिन इनको अल्लाह ताला के गज़ब से बचाएगा, या ये पीर हेलमेट वाली सरकार? कवाली के बैकग्राउंड म्यूज़िक पर पीर हेलमेट वाली सरकार औरतों के सामने आधा नंगा होकर एंट्री मारता है, और जैसे ही आकर बैठता है, इसके मुरीद अपने पीर साहब पर नोटों की बारिश स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या ये शख्स ज़हनी मरीज़ है, या फिर इसको वली बनाकर इससे दीन सीखने वाले ये लोग? अल्लाह के वली की तो ये निशानी होती है कि इसको देखकर आपको अल्लाह ताला की याद आ जाती है। वो किसी शख्सियत परस्ती में मुब्तला नहीं होता और अपनी इबादत भी बिल्कुल भी नहीं करवाता। अब इन पीर साहब को देखिए। शायद आपको लगता है कि ये औरत हैं, लेकिन इस बुरके के पीछे एक मर्द छुपा हुआ है, और इसका नाम है पीर बुरके वाली सरकार। इनका भी एक अपग्रेडेड वर्जन मौजूद है, और ये है अल्लाह की दुल्हन। ये साहब दुल्हन बनकर एक मुश्किल कुशा बनकर बैठे हुए हैं और ख़ुद को अल्लाह की दुल्हन कहते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबत इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत फरमाई है। ये पीर फूलों वाली सरकार, ये है पीर टोफ़ियों वाली सरकार, और ये पीर डंडे वाली सरकार, जो लोगों के सरों पर डंडे मारते हैं कि जितना ज़्यादा ये डंडे पड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे रुके हुए काम हो जाएंगे, और इन डंडों से हमारी किस्मत भी खुल जाएगी। अगर ये सब लोग किस्मत बदलने पर कादिर होते, तो सबसे पहले ये अपनी खुद की किस्मत ना बदल लेते? क्या ये लोग आपसे चंदे मांगते? और क्या हमारे दीन में ऐसी हरकतों की कहीं पर भी कोई जगह मौजूद है? इसके अलावा दरबारों पर कई कई साल ना नहाने वाले, और इस तरह दरबारों पर दुआएं मांगने वाले, जैसे कि अल्लाह ताला से मांगी जा रही हों। मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दीजिए, अपने दरवाजे से नेमतें बख्श दीजिए। गरीब मौला गरीब नवाज, ये जो बला बीमारी फैली हुई है, इस बला को, इस बीमारी को आलम इंसानियत से दफा फरमाइए। क्या ये सब शिरके अजीम नहीं है? क्या इन लोगों ने कभी भी कुरान पाक खोल कर नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी है तो शायद इसको समझा नहीं।
کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو اس شرک جیسی لعنت سے بچا رہا ہے کہ شرک ایک ناقابل معافی عمل ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اے نبی، یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان کے شریکوں سے بلند ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی اللہ کے کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے نہ صرف لوگوں کو اللہ کا حکم پڑھ کر سنایا بلکہ ان کو کئی گمراہیوں سے بھی بچا لیا۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے آس پاس ایسے جعلی پیر مختلف شکلوں میں موجود ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ ان سے کافی امپریسڈ بھی ہیں۔ سو ایسے جعلی لوگوں سے نہ صرف خود کو بچائیں بلکہ اپنے اہل خانہ اور دوسرے لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اگر آپ اس سب کو آج اپنی زبان اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کل بروز قیامت آپ سے بھی اس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ایسے شرک کی لعنت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔